निम्नलिखित में से किसे भारत की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो यह इसका ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। उसका निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को। और सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः माना जाता है पिथेक्रैंथोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक पुराणे मिले हैं? तो नर्मदा घाटी से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह नर्मदा घाटी के हंथोनोरा से। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्वीप मानव कहा जाता है? पिथेक्रैंथोपस को। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रो-मैग्नन। उसके बाद आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है आपको पिथेक्रैंथोपस को। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो दायमाबाद में। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो यह 1860 में। रॉबर्ट बुशफूट जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे तो वह है एक इतिहासकार। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो F.R. आल्चिन को। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो भीमबेटका। उसके बाद है पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश था? तो नगरीय था। पूर्वपाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था पशुपालन। उसके बाद है पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था आपको जुआ। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी धातु उपकरण। भारत में पूर्ण प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो यह मध्यकालीन संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं?
तो यह सोहन घाटी से। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पंजाब से। उसके बाद है सिहावल एक पूरा स्थल है, तो यह है ताम्रपाषाण संस्कृति का। उसके बाद है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो यह है वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। संघावो गुफा पूरा स्थल किस काल का है? तो नवपाषाण काल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो यह विदारनी। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से। उसके बाद है निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवच मिले हैं? तो पटियन से। आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह भारत के उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी संगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यह मैगडेलियन, एस्वेलियन, मुस्टीरियन, एबेलियन। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। उसका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है सराय नाहर राय से। उसके निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो यह है आपको मध्य पाषाण में। चलिए हम लोग 40 तक कर लिए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।